क्योंकि डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा था कि जो लोग संगठन के अंदर अपनी जगह नहीं बना पा रहे और यानी कि अगर कहीं अमूल्य हीरे हैं तो उनको सामने लाया जाएगा। दरअसल डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो है उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करेंगी। हरियाणा पर अमित शाह जी की पूरी नजर रहती है। अमित शाह हरियाणा के अंदर, क्योंकि जो पार्ट 3 की सरकार है, आप उसे मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो मोदी जी का ऑरा तो है ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और इसके साथ अगर हरियाणा के 3 फैक्टर थे तो वो 3 फैक्टर ANM तीनों थे, यानी कि अमित शाह, मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चल रहा हूं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो इस समय पूरे एक्शन मोड में है। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। दरअसल जब से डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बनी है तब से 3 बात चल पड़ी। एक तो ये बात आई कि अब महिला शक्ति यानी कि विमेन एम्पावरमेंट कुछ अलग अंदाज में दिखाई देगा। दूसरी आई कि अब युवा शक्ति यानी कि यूथ एम्पावरमेंट भी कुछ अपना अलग दिखाएगा। और तीसरा, क्योंकि डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा था कि जो लोग संगठन के अंदर अपनी जगह नहीं बना पा रहे और यानी कि अगर कहीं अमूल्य हीरे हैं तो उनको सामने लाया जाएगा। बस यही महत्वपूर्ण बातें हैं। दरअसल डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो है उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करेंगी। आमूल चूल परिवर्तन, पूरे बदलाव। अर्चना गुप्ता ने यह भी कहा था कि क्योंकि संगठन के अंदर अगर कार्यकर्ता की भूमिका पूरी तरह प्रभावी होगी तो फिर संगठन और ज़्यादा शाइनिंग में आ जाता है। और इन सब को लेकर के ही जो उनका एक्शन मोड है, इसी के तहत वो अभी हाल ही में दिल्ली में थी। दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की अमित शाह जी से, देश के गृह मंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश की सरकार के पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की। हरियाणा के जो सह प्रभारी हैं सुरेंद्र नागर से भी मिली। हालांकि प्रभारी जी से मुलाकात पहले हो भी चुकी है उनके। प्रभारी जी इस समय राजस्थान के अंदर अपना जो नॉमिनेशन किया उन्होंने उसके अंदर व्यस्त हैं। लेकिन अर्चना गुप्ता जी के बारे में जब दिल्ली में थी वो, तो फिर एक कयास लगने शुरू हो गए कि अब वो दिल्ली से हरी झंडी लेकर के आएंगी। एक बात तो स्पष्ट हुई बड़ी कि अर्चना गुप्ता जी जब दिल्ली गई और वैसे कोई भी संगठन हो अपने आला कमान का सलाह मशवरा लिया भी करता, और ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष बनने पर आभार जताने भी गई होंगी पार्टी आला कमान का। हरियाणा पर अमित शाह जी की पूरी नजर रहती है। अमित शाह हरियाणा के अंदर, क्योंकि जो पार्ट 3 की सरकार है, आप उसे मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो मोदी जी का ऑरा तो है ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और इसके साथ अगर हरियाणा के 3 फैक्टर थे तो वो 3 फैक्टर ANM तीनों थे, यानी कि अमित शाह, मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी। मनोहर लाल खट्टर पर्दे के पीछे थे, अमित शाह रणनीति बना रहे थे और नायब सिंह चेहरा थे। मनोहर लाल की पॉलिसीज पर चुनाव लड़ा जा रहा था, अमित शाह का दिशा निर्देशन था और नायब सिंह सैनी प्रचार कर रहे थे। आज भी स्थिति वही बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। दरअसल अर्चना गुप्ता जी जो है जब मिल के आई मनोहर लाल खट्टर जी से और अमित शाह जी से खासकर, तो ये तो तय हो गया कि उन्होंने जरूर बात कर ली होगी कि संगठन के अंदर कैसे कैसे बदलाव करने हैं। दरअसल पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी में ये चर्चा सुनने में आती रही है कि किस प्रकार के परिवर्तन किए जाएं, जिससे कि एक तो कार्यकर्ताओं के बीच संदेश भी ठीक चला जाए और किसी प्रकार से संगठन के बीच किसी प्रकार की बदमजगी या किसी प्रकार का, आप जिसे समझ सकते हैं कि भेदभाव वाली बात भी ना चले। कई स्थानों पर, कई जिलों के अंदर जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था, और इधर पार्टी के अंदर प्रदेश के पदाधिकारी भी। अब बताया जा रहा है कि जो रणनीति बन रही है कि कुछ जिलाध्यक्षों को पार्टी में प्रदेश स्तर की पोस्ट में ले जाया जाए, मसलन प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया जाए, प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर ले लिया जाए और उनके स्थान पर नए जिलाध्यक्ष हों। और इसी प्रकार से कार्यकारिणी के अंदर क्षेत्र का, यानी कि जो हरियाणा के अंदर अलग स्थान बनते हैं, मसलन अहिरवाल आ जाता है। अहिरवाल के बाद में आप कह सकते हैं कि रोहतक वाली बेल्ट है, बांगड़ वाली बेल्ट है, GT रोड बेल्ट है, इन सबको भी जोड़ना है साथ में जरूर। GT रोड बेल्ट से तो खुद आ गई, मुख्यमंत्री जी भी GT रोड बेल्ट के हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी, खट्टर साहब भी, सभी GT रोड बेल्ट के हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सभी के अंदर सामंजस्य बैठा लिया जाए। अब संगठन के तौर पर देखें और संगठन में जो दायित्व दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो चल रहे हैं,
3 महामंत्री हैं। एक महामंत्री तो प्रदेश अध्यक्ष बन चुकी हैं, डॉक्टर अर्चना गुप्ता। एक महामंत्री कृष्ण बेदी जी हैं। कृष्ण बेदी हरियाणा सरकार के अंदर वजीर भी हैं और लंबे समय से चले आ रहे हैं। अब चर्चा है कि कृष्ण बेदी के स्थान पर उनका औरा कुछ और हो सकता है और वजीर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री वो हैं ही। तो इसलिए संगठन के तौर पर अगर दलित समुदाय से किसी और चेहरे को भी लाया जा सकता है। तीसरे जो नेता हैं महामंत्री के तौर पर इस समय जो कार्यरत हैं सुरेंद्र पूनिया जी, उनकी चर्चा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी थी। लगता है सुरेंद्र पूनिया पर दायित्व कुछ और भी बढ़ सकता है। प्रदेश महामंत्री के तौर पर के साथ साथ काम करते हुए उन्हें कुछ और भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जो 2 स्थान मैं आपको बता रहा था प्रदेश महामंत्री के रिक्त होंगे, उसके अंदर संभवतः कोई बड़ी बात नहीं है कि एक महामंत्री अब दक्षिण हरियाणा से भी हो जाए। इधर अगर बाकी पदों की बात करें तो फिर बाकी पर भी सभी को समायोजित भी करना है। और जो आपको बता रहा था कि जिन जिलों के अध्यक्ष प्रभावी नहीं हो पा रहे, क्योंकि हरियाणा की अगर नब्ज को पहचानने वाली बात की जाए तो मनोहर लाल हरियाणा की नब्ज को बड़े अच्छे से पहचानते हैं। मनोहर लाल को पता है कि हरियाणा की नब्ज कहां चलती है और संभवतः इसीलिए जो मंत्रणा की होगी और संभवतः अमित शाह जी ने भी उनसे कह दिया होगा कि आप हरियाणा के बारे में मनोहर लाल जी से जाकर के बात कर लें। और उनको जो दिशा निर्देश मिले होंगे उसके तहत अब संभवतः आने वाले दिनों में वो रणनीति बनती हुई दिखाई पड़ जाएगी। कितने बड़े परिवर्तन आपको लगता है हरियाणा के अंदर हो सकते हैं? महिला और युवा कितने % रेशो आप इनका देखते हैं कि कितने % रेशो के अंदर इनको स्थान मिल सकता है? और भारतीय जनता पार्टी के फिर जो मूल संगठन वाले पुराने कार्यकर्ता हैं, जो कहीं पिछले दिनों आरोप लगते रहे अनदेखी के, उसके अंदर कितना बदलाव दिखाई पड़ता है? क्या नसीहत लेकर के आई होंगी डॉक्टर अर्चना गुप्ता केंद्रीय नेतृत्व से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।